हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोग इस टाइम क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें मोशन चैप्टर हमें देखना है और आज इस लेक्चर में देखना है एक समान वृत्तीय गति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये देखिए क्या लिखा है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पाथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इसकी यह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। नहीं समझ में आया ना? तो देखिए हमने पहले क्या देखा था, कुछ लेक्चर पहले हमने देखा था कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति में कही जाती है। अर्थात यहाँ से ए से और बी तक जाना है। आपके घर से, मान लीजिए घर से आपके और किसी जगह पे जाना है, मान लीजिए आपके स्कूल पे जाना है, आपके स्कूल पे जाना है आपके घर से, इसके बीच की कुछ दूरी है। तो आपने चलना प्रारंभ किया, आप एक समान गति से चल रहे हैं। तो एक समान गति होती क्या है? तो देखिए जब आप 1 सेकेंड लेते हैं तो आप चलते हैं कितने मीटर? यहाँ पे 0 मीटर होगा क्योंकि यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया। आप 1 सेकेंड लेते हैं तो 5 मीटर चलते हैं, 5 मीटर चलते हैं। फिर दूसरे सेकेंड में, तो दूसरे सेकेंड में 1 सेकेंड लेते हैं, फिर से यहाँ से और यहाँ तक 1 सेकेंड लेते हैं। यहाँ पे दूसरा सेकेंड हो जाता है, यहाँ पे 1 सेकेंड होता है और यहाँ पे दूसरा सेकेंड। क्यों हमने ऐसे लिखा? क्योंकि यहाँ समय का अंतर लिख रहे हैं, यहाँ समय का अंतर लिख रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक समय कितना है? 2 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक चलने में लगा समय कितना है? 2 सेकेंड। जबकि यहाँ से यहाँ तक के समय का अंतर कितना है? 1 सेकेंड। कैसे? यहाँ से 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक हुआ और 1 सेकेंड इसमें से घटा देंगे तो कितना? इतना ही तो समय बचेगा। तो इतना बचेगा तो 1 सेकेंड बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 सेकेंड का अंतर है। फिर आपने चला मान लीजिए 10 मीटर, 10 मीटर चला। तो फिर तीसरे सेकेंड में हमने देखा, तो तीसरे सेकेंड में आप चल रहे हैं, तीसरे सेकेंड में आप चल रहे हैं कितना? 15 मीटर, 15 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि हर 1 सेकेंड में आप 5 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पे भी 1 सेकेंड के समय का अंतर है, यहाँ से और यहाँ तक के समय का अंतर कितना है? कितना समय लगा है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आप 5 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय कर रहे हैं? 5 मीटर। कैसे? यहाँ पे इस बिंदु पे आपने 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक तय कर लिया है और इतना क्या है? 5 मीटर है। तो इतना हमको न निकालना है, तो इतना निकालने के लिए 5 घटा देंगे तो क्या होगा? 5 मीटर। 1 सेकेंड में आप 5 मीटर दूरी हर जगह तय कर रहे हैं। तब हम आपको बोल रहे हैं कि आप एक समान गति में हैं, एक समान गति में हैं। तो बस इसी पाथ को आप वृत्ताकार बना दीजिए, गोलाकार बना दीजिए, एक गोल बना दीजिए इसी पाथ को। इस रास्ते को आप मोड़ कर गोल बना देंगे तो इसी को हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? अब मान लीजिए कोई पार्क है, उसमें कोई बहुत बड़ा गोल रास्ता बना है। आपने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, आप यहाँ से चलते गए तो आपने पहले इसमें देखिए, इसी को मान लीजिए मोड़ के बनाया गया वो रास्ता, ठीक। तो मान लीजिए 0 मीटर में, 0 मीटर पे आप 1 सेकेंड, 0 सेकेंड पे आप 0 मीटर चले हुए थे, 0 सेकेंड पे आप 0 मीटर चले हुए थे। फिर 1 सेकेंड बाद हमने देखा तो आप 5 मीटर चले हुए थे। ऐसे करते करते आपने पूरा रास्ता तय कर दिया, पूरा एक चक्कर लगा दिया, फिर यहीं पे आ गए। तो फिर यहीं तक आने में आपने कितना दूरी तय किया? इस वृत्त के परिधि के बराबर ना, परिधि क्या होता है? सरकमफ्रेंस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो आपने वृत्त के परिधि के बराबर इसमें दूरी तय कर लिया। तो इसमें दूरी तय करने में आपने कितना समय लिया? आपने मान लीजिए लिया 20 सेकेंड आपने लिया और इसकी दूरी कितना है? 100 मीटर है। इसकी दूरी कितना है? 100 मीटर है। तो हर 1 सेकेंड में आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 5 मीटर। हर 1 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय करेंगे तभी आप पूरा 100 मीटर दूरी तय कर पाएंगे, तभी आप पूरा 100 मीटर दूरी तय कर पाएंगे और आप एक समान गति में कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने हर 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया है? 5 मीटर। तो हर 1 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय करेंगे तो हर एक समान समय अंतराल में ही तो तय कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं एक समान गति। अब एक समान गति को अगर हम वृत्तीय पाथ पर चलें तो उसी को बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार रास्ते पर
एक समान चाल से गति करती है तो वह एक समान वृत्तीय गति में कहलाती है। समझ में आया? तो इसका फार्मूला कैसे हम निकालेंगे? इस पूरे वृत्त के एक चक्कर लगाने में कितना हमने दूरी तय किया, इसके परिधि के बराबर, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सरकमफ्रेंस इसका कितना होता है? वृत्त का परिधि आपने पढ़ा होगा, कितना होता है? 2πr। तो 2πr वृत्त की परिधि। इसकी अगर हमें स्पीड निकालनी हो कि कितने स्पीड से आपने इस वृत्तीय पाथ पर गति किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्पीड ही तो निकालेंगे। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? v इक्वल टू यहाँ पे स्पीड को v से दिखाते हैं, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2πr। 2πr कहाँ से आया? क्योंकि ये वृत्त की परिधि होती है और हमने वृत्त की परिधि के बराबर ही दूरी तय किया है। अब इसको तय करने में कितना समय लिया है? अब मान लीजिए 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए हमने t समय लिया है, t समय, तो यहाँ से स्पीड निकल के आता है v इक्वल टू 2πr/t। 2πr/t। यहाँ वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है जब आप एक चक्कर लगा देंगे। आप यहाँ से यहीं तक चले आए तो एक चक्कर लगा दिए तो आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी चलते हैं तो आप त्वरित गति में कहलाएंगे। कैसे? अगर एक समान चाल से चलेंगे तो सीधी रेखा में रहेंगे, तब तो एक समान वेग से भी कहलाएंगे। लेकिन आप यहाँ से एक समान चाल से चल रहे हैं तो आप लगातार अपने दिशा को चेंज कर रहे हैं। आप यहाँ पे थे तो इस दिशा में थे, इस दिशा में थे ना। अब धीरे धीरे आप चेंज करते करते इस नीचे 90 डिग्री के एंगल पे आप मुड़ गए। आप इस दिशा में थे और इस बिंदु पे देखें तो आप किस दिशा में हो गए? 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ गए। तो जब आप दिशा चेंज करते हैं तो आपकी वेलोसिटी घट जाती है या बढ़ जाती है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आप त्वरित गति में थे। आपके वेग में हरदम चेंजिंग आ रहा है, हरदम चेंज हो रहा है आपका वेग। आप जैसे ही दिशा बदल रहे हैं तो आप हर एक बिंदु पे तो इस पे दिशा बदल रहे हैं, हर एक बिंदु पे दिशा बदल रहे हैं, तो आपका वेग हर जगह चेंज हो रहा है, तो आप त्वरित गति में हैं। तो यहाँ पे इसका फार्मूला निकल के आता है v इक्वल टू 2πr/t। 2πr/। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।